नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर विभाग द्वारा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के मूल्य निर्धारण के निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर जमीन कारोबारी संघर्ष समिति धरना पर बैठे हैं। इसी तारतम्य में बुधवार को तीसरे दिन आंदोलन में जमीन कारोबारियों ने बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए ज्ञापन में कहा कि वर्तमान शासन द्वारा प्रज्वलित पंजीयन हेतु निर्धारित बाजार मूल्य निर्धारण हेतु गाइडलाइन दरों में से जो वृद्धि की गई है उसमें कमी लाने की जरूरत है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सरकारी गाइडलाइन में 30% की कमी कर पंजीयन शुल्क में 4% की वृद्धि की गई, उसे वर्तमान सरकार द्वारा 30% की वृद्धि को बढ़ाकर 42% कर दी गई है। इस दौरान कारोबारियों ने धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। सरकार के खिलाफ और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। काम करेंगे, नाम रहेंगे, काम करेंगे, नाम रहेंगे, लेना होगा, लेना होगा। ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब व्यापारी बोला है, हाशिया संतोला है। जब व्यापारी बोला है, हाशिया संतोला है। लेना होगा, लेना होगा। ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काम करेंगे, नाम रहेंगे, काम करेंगे, नाम रहेंगे, हाशिया संतोला है। रोमी सावलानी, जमीन व्यापारी हूँ, जिला धमतरी से। आज कलेक्ट्रेट का घेराव क्यों किया गया है, क्या कारण? आज कलेक्ट्रेट का घेराव जो अनियमित तरीके से गाइडलाइन बढ़ाई गई है बेसमय में, उसके खिलाफ एक आंदोलन के तहत आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। क्या क्या मांगे आप लोग की, जो आप हम लोग की प्रमुख मांगे एक ही है कि जो ये अनियमित तरीके से बेवजह ये गाइडलाइन अनियमित तरीके से बढ़ाई गई है, इसको वापस लिया जाए। क्या किसके नाम से सौंपा जा रहा है? ये ज्ञापन यहाँ पे कलेक्टर साहब महोदय के नाम से सौंपा जा रहा है करके, और इसका ज्ञापन में मुख्यतः ये है कि जो 30% पहले था वो हमको 43% पड़ा था करके, वो एक है। उसके अलावा जो ये पूरा अनियमित तरीके से बढ़ा है, इसको रिवाइज करके इसको अभी तो वापसी लेना चाहिए। इसके बाद जो भी है वो 1 अप्रैल से नए सिरे से जो एक मध्यम तरीके तो बढ़ाइए, हम ऐसा नहीं बोल रहे मत बढ़ाइए, थोड़ा बहुत बढ़ा के 1 अप्रैल से लागू करना है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आप लोग ब्लैक शर्ट में क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए तो हालांकि काला दिवस 20 नवंबर को ही हो चुका था, लेकिन हम आज काला दिवस के रूप में उसे मना रहे हैं और ये बेहद ही काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। हम लोग गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक के यहाँ तक आए हैं, सबके सब जमीन व्यापारी लोग हैं, साथ में सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जो वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो गाइडलाइन में बेकासा वृद्धि की है, उसके विरोध में हमने आज ब्लैक वेडनेसडे, काला बुधवार मनाने का निर्णय लिया है। और हम गांधी चौक से मकई चौक, रत्ना मदर चौक, जोधापुर चौक से होते हुए कलेक्टर परिसर में आए, कलेक्टर परिसर में, और कलेक्टर महोदय को हम अपना ज्ञापन देंगे। किसके नाम ज्ञापन दिया जा रहा है? हम ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के राजस्व मंत्री को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। कितने? हमारी जो मांग है, एक सबसे बड़ी मांग तो गाइडलाइन की है। जिस तरह से गाइडलाइन को बिना व्यवहारिक रूप से अध्ययन किए, बिना उसको लागू किया जा रहा है, मतलब इसको तानाशाही भी क्या क्या बोले, इसलिए शब्द ही नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। कल वित्त मंत्री जी का है तो किसी चैनल में वो था, उनका इंटरव्यू था, उन्होंने तो कुछ राहत वाली बात ही नहीं की, मतलब वो तो अड़े ही हुए थे। और कल शायद कुछ अधिक व्यापारी मिलने गए थे, उनसे भी शायद उनकी कुछ नोक झोंक हुई, ऐसा सुनाई में आ रहा है। हम लोग तो लगभग 150 लोग आए हैं। आप मोहन जी का लेटर वायरल हो रहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए बहुत अच्छी पहल की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब तो आखिर है ही आम जनता से, कोई सी जमीन के काम करने वालों से संबंधित नहीं है। ये हर वर्ग को इससे
बहुत बुरी तरह इसको प्रभावित होगा, हर वर्ग प्रभावित होगा। कोई 5 डिसमिल से कम का रजिस्ट्री नहीं हो रहा। वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है इस सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब, चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहर का हो, उसके हर गरीब के पास उसकी छत हो। और जो प्रधानमंत्री आवास है वो सिर्फ 600 वर्ग फीट में ही बनता है। और यहाँ की सरकार ने विधानसभा से कानून पास करवाया है कि 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है हर गरीब का घर हो, उसको पूरा करना नहीं चाहते। जमीन कारोबारी संघर्ष समिति धमतरी के जो मेंबर्स वगैरह हैं और उनके जो संचालक वगैरह हैं वो आए हुए थे और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर पंजीयन जो विभाग के द्वारा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड है ना, छत्तीसगढ़ रायपुर का जो मूल्यांकन उन्होंने दर वगैरह बढ़ाया हुआ है, निर्धारण जो किया है, उसके संबंध में आए थे कि रेट जो बढ़ी हुई जो दर है वो ज़्यादा है, तो उसको पुनर्विचार करने के लिए ज्ञापन जो है आज उन्होंने दिया है। कहाँ भेजेंगे? ये जो है, एक तो उन्होंने जो माननीय मंत्री जी हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, उनके नाम से दिया हुआ है, उन्होंने वित्त मंत्री के नाम से दिया है, तो संबंधित तो उसको भेज दिया जाएगा। और एक उन्होंने कलेक्टर के नाम पे दिया है, तो वो जिला पंचायत जो है उसको हम भेज देंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।